वेलकम टू सुबह एजुकेशन क्लासेस व्यूअर्स, आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का एक चैप्टर है जो फायर एंड आइस, जिसको कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इस पोएम में स्टूडेंट्स होता क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि फायर का मतलब क्या होता है आग और आइस का मतलब क्या होता है बर्फ। ओके, लेकिन जो यहाँ पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, इन्होंने इन दोनों ही वर्ड का मीन्स कुछ अलग तरीके से दिया है। और जिनका क्या दिया है उनका मतलब होता है यहाँ पर फायर का मतलब होगा डिजायर्स, यानी कि इच्छाएं। और आइस का मतलब यहाँ पे रखा हुआ है नफरत, यानी कि हेट्रिक, यानी कि इतनी नफरत और इच्छाएं इस जीवन में, इस ज़मीन पर यानी इस धरती पर, उसके बारे में यहाँ पर पोएट ने एक्सप्लेन किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने एक पैराग्राफ है, ये 2 पैराग्राफ की पोएम है ओनली, ज़्यादा बड़ी नहीं है ये। तो पोइट ये कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर इच्छाएं भी बहुत हैं, यानी कि इच्छा रखने वाले भी लोग भी बहुत हैं, हर चीज़ की इच्छाएं भी बहुत होती हैं, क्योंकि इच्छा एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति की कभी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। और नफ़रत की बात की जाए तो नफ़रत भी उस दुनिया के अंदर इतनी पर्याप्त मात्रा में है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो कुछ लोगों का पोइट पहले फायर को लेके चलते हैं, फायर के बारे में डिस्क्राइब करते हैं पहला पैराग्राफ में, स्टेंजा में, कि कुछ लोगों का मानना है कि इस धरती का, अगर ये धरती ख़त्म होगी या विनाश होगा इस धरती का, तो कैसे होगा? इच्छाओं से होगा, क्योंकि इस धरती पर इच्छा करने वाले लोग बहुत हैं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल देते हैं इसमें कि अगर किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है और दूसरे पर अगर अटैक करता है, कोई राजा है दूसरे राजा पर अटैक करता है, और उसको कुछ क्यों करता है? क्योंकि उसकी इच्छा है जो वो दूसरे राज्य को भी अपना बनाने की होती है, इसलिए वो उस पर अटैक करके अब उस दूसरे किंगडम को भी अपना किंगडम बना लेता है। तो उसकी इच्छाएं जो होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, यानी कि इच्छाएं से ही व्यक्ति ही आगे बढ़ता रहता है, और इच्छाएं ही इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आइस यानी कि नफ़रत से ख़त्म होगा, लेकिन दोनों ही चीज़ों का यहाँ पर कहा जाए सेंस जो है वो डिजायर को ज़्यादा आगे रखा गया है। क्योंकि अगर कभी कहता है कि मेरी बात की जाए तो मैं तो इच्छाओं के साथ में खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि इस दुनिया के अंदर इच्छाएं बहुत हैं और लोग इच्छाओं की वजह से इस दुनिया में एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो कभी भी पूरी नहीं होती हैं। और अपनी इच्छाओं को, अपने आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो एक दूसरे पर मारने पर भी तुले रहते हैं। और इस धरती का जो विनाश होगा, प्रलय जो इसमें आएगी, तो डिस्ट्रक्शन होगा, वो किससे होगा? वो होगा इच्छाओं से। लेकिन सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं, बट इफ़ इट हैड टू प्यूरिश ट्वाइस, लेकिन अगर बात की जाए इस धरती को दो तरीके से ख़त्म होना हो, यानी कि 2 बार ख़त्म होना हो, तो मैं ये सोचता हूँ कि इस दुनिया के अंदर नफ़रत भी बहुत है, इनफ टू हेट। इस दुनिया के अंदर नफ़रत भी बहुत है, क्योंकि नफ़रत की वजह से भी इस दुनिया का अंत किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर नफ़रत बहुत ज़्यादा है, लोग एक दूसरे के साथ में नफ़रत की वजह से एक दूसरे को हमेशा मारने के लिए, उसको पीछे करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है कि इस दुनिया के अंदर, इस धरती पर नफ़रत की मात्रा, यानी नफ़रत लोगों के अंदर इच्छाओं से भी ज़्यादा है। लोग नफ़रत की वजह से एक दूसरे को हमेशा काटने पे तुले रहते हैं। दूसरी बात की जाती है, अगर नफ़रत की बात की जाए, आपने देखा होगा अपने एग्जाम्पल्स, अपने एटमॉस्फेयर में, कि अगर किसी व्यक्ति, जैसे आप क्लास में स्टूडेंट है, वो दूसरा स्टूडेंट अगर आपसे ग्रो कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं इतना उससे एलर्जेटिक या जेलसी करते हैं, नफ़रत करते हैं, कि उसको नुकसान पहुंचाकर आप अपने आप को आगे बड़ा करना चाहते हैं। तो नफ़रत तो इतनी मात्रा में यहाँ पर ज़्यादा है कि लोग यहाँ पर एक दूसरे का कत्ल करने से भी नहीं चूकते हैं। तो नफ़रत भी हमारी धरती पर पर्याप्त मात्रा में है। तो पोएट ये कहते हैं कि इस दुनिया का अगर जो अंत होगा वो इच्छाओं से होगा, और अंत में किससे होगा? नफ़रत से होगा। तो इस दुनिया का जो अंत है वो इच्छाओं से भी हो सकता है और नफ़रत से ही हो सकता है। दोनों ही, इच्छा और नफ़रत दोनों ही इस धरती पर, इस दुनिया के अंदर बराबर मात्रा में है।
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपने इस चैप्टर को समझा क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, फायर एंड आइस। यहाँ पर फायर का मतलब मैं आपको फिर से बता दूं कि फायर जो होती है उसका मतलब यहाँ पर इच्छा से लिया गया है, और आइस का मतलब यहाँ पर किससे लिया गया है, नफ़रत से। यहाँ पर आइस का मतलब बर्फ़ नहीं समझना है हमें, बर्फ़ का मतलब यानी नफ़रत, नफ़रत इतनी है इस दुनिया के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टेंजा के क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट के रूप में दिए जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप थोड़ा सा रीड करें, बिल्कुल स्मॉल चैप्टर है, 2 स्टेंजा का ये चैप्टर है, जिसको आप अच्छे से आसानी से कर सकते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में, और इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर कोई आपके डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिखकर मुझे सेंड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको ये चैनल वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो इसको आप लाइक करना ना भूलें, और दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर भी करिए। ओके, और फिर मिलते हैं। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, एक बार फिर से लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं एक स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, वेलकम।